तो कहता हूँ हाजी साहब, हज सआदत भी है, नज़ाकत भी है। हज सिर्फ सआदत वाली बात नहीं है कि अल्लाह इतना बड़ा मकाम दे दिया, नज़ाकत भी है। ज़रा इधर उधर हो जाएगा, मसला किधर से किधर पहुंच जाएगा, वो गुलबर्गा के हाजी का मसला हो जाएगा। हज़रात गिरामी, 3 फर्द हैं हज में, और हज में 6 वाजिब हैं। कितने वाजिब हैं? 6 वाजिब। पहला वाजिब है मुज़दलिफा में वक़ूफ़, मुज़दलिफा में रात गुजारना, मुज़दलिफा में वक्त गुजारना। कब? 9 तारीख की मगरिब का वक्त होने के बाद मगरिब पढ़े बगैर हाजी अरफात से रवाना होगा मुज़दलिफा। मुज़दलिफा पहुंचेगा, रात में जिस हिस्से में पहुंचे मगरिब पढ़ेगा, इशा पढ़ेगा, इशा पढ़कर 70 कंकरियाँ चुन लेगा, मुज़दलिफा में फजर पढ़ेगा। और मुज़दलिफा में असल वक्त फजर के बाद है। अरफात में असल वक्त कब है दुआ का? असर के बाद। और मुज़दलिफा में असल वक्त फजर के बाद है दुआ करने। तो हाजी मुज़दलिफा में फजर के बाद दुआ का एहतमाम करेगा। और याद रखिएगा कि अरफात और मुज़दलिफा में हाजी खड़े होकर दुआ करे। आमतौर पर दुआ हम बैठकर करते हैं, लेकिन अरफात और मुज़दलिफा की खूबी ये है कि वहाँ पर खड़े होकर दुआ होती है। मेरे आका, हम सब के आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दुआ फरमाई। अब हाजी कहते हैं इतने घंटे दुआ नहीं कर सकते, ठीक है भाई, थोड़ी देर बैठ के दुआ कर, थोड़ी देर खड़े होकर दुआ कर, सुन्नत तो अदा हो। तो पहले दिन हाजी जो पहला वाजिब है मुज़दलिफा में वक़ूफ़ करना, वो हो गया। दूसरा है कंकरियाँ मारना। हज़रात गिरामी याद रखिए, कंकरियाँ 10 तारीख को हाजी सिर्फ बड़े शैतान को मारता है। 3 जमरे हैं, छोटा, मंजिला, बड़ा। 10 तारीख को हमने सिर्फ बड़े को जमरा किया, दोनों जमरात को हमने छोड़ दिए। और 11 तारीख को तीनों जमरात, पहले को 7, मंजिले को 7, बड़े को 7। और 12 तारीख को भी तीनों को, छोटे को 7, मंजिले को 7 और बड़े को 7। तो 3 दिन कंकरियाँ वाजिब हैं। पहले दिन सिर्फ बड़े को है, अलबत्ता 11 को तीनों को, 12 को तीनों को कंकरी मारनी है। और याद रखिएगा कि कंकरियाँ जब पहले दिन 10 तारीख को हम मारने के लिए जाएंगे, तो उस वक्त तलबिया, कंकरी मारने से पहले तलबिया रोक देना, तलबिया बंद। फिर उसके बाद कंकरी की जो दुआ है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रिज़ल लिर्रहमान व रग़मल लिश्शैतान, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह को राज़ी करना है और शैतान को जलील और रुस्वा करना। और हज़रात गिरामी याद रखिए, इस मौके पर मेरे उस्ताद, हम सब के बुजुर्ग हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने बड़ी गुज़िश्ता साल हज बैतुल्लाह में फरमाई कि एक हाजी कहता है मुफ्ती साहब कि मैं ये कंकरी मारना है, तो मैं कंकरी की मारने के लिए जो है गिरती की नहीं गिरती की, लगती की नहीं लगती की, बल्कि बंदूक लाया हुआ। क्या लाया? बंदूक लाया। और बंदूक में कंकरी नहीं, बंदूक की गोली है, शूट करूंगा आज शैतान। हजरत ने फरमाया कि मुफ्ती साहब बताइए कि कंकरी होगी कि नहीं होगी? कि बंदूक की गोली तेज लगेगी, जोरदार लगेगी, इफेक्टिव होगी, लेकिन अदा नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि दम बंदूक में नहीं है, दम सुन्नत में है। कबूलियत बंदूक में नहीं है, कबूलियत आका के तरीके में है। तो कंकरी में सुन्नत है, वो कंकरी हमको मारनी। और हजरत गिरामी, वो जो काबुली छना होता है ना, उतना हो बस काफी, इतने बड़े बड़े गुंडू पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, वो तो अलामत शैतान है। बहरहाल 3 दिन हाजी को कंकरी मारनी है जो वाजिब है। और तीसरा फर्ज वाजिब काम है कुर्बानी करना। जैसे हमारी कंकरी हो गई, 10 तारीख को हाजी कुर्बानी करेगा। और याद रखिए कि हमारी ये जो कुर्बानी, हज की कुर्बानी, ईयरली कुर्बानी नहीं है। तो ये कुर्बानी हरम मोहतरम में होगी, हज तमत्तु की वजह से होगी। और कुर्बानी जैसे होगी अल्हम्दुलिल्लाह हम पर जो पाबंदियाँ थी वो एक तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। अब हाजी एहराम उतार देगा, हाजी गुस्ल कर लेगा, गुस्ल करते हुए साबुन इस्तेमाल करेगा। और साबुन इस्तेमाल करने के बाद अपने जिस्म को